यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। भगवान शंकर के एक नाम में पाप हरण की जितनी शक्ति है, एक बार जो भगवान शिव का नाम लेता है, उस नाम लेने में जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी पाप नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचे कि हम जीवन भर पाप करना चाहते हैं, हम इतना पाप करेंगे कि शिव के नाम की पुकार का परिणाम कम हो जाए, भूल जाइए। एक बार अगर शिव मुंह से कह दिया जाए तो जीवन बीत जाएगा, उसके बराबर पाप नहीं कर पाएंगे कि शिव के नाम की महत्वता कम हो जाए। लेकिन ये ना सोचें कि पाप कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 56 दिन बीत गए केवल इस याद में कि कब उत्तरा के अयन में रहने वाला मेरी आंख के सामने आ जाए। कौन? श्री कृष्ण। उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर राजगद्दी पर आसीन हो गए, सारे क्रियाकर्म कलाप हो गए और भगवान ने अब कुंती माता से कहा, मां अब हमें विदा करो और तुम भी कुछ मांग लो। तो कुंती माता ने भगवान कृष्ण से कहा कि वैसे तो तू मेरा पुत्र के जैसा है, लेकिन मैं जानती हूं तू परमात्मा है, और अगर मांगने की बात कह रहा है कि मांग मांग मांग, तो कन्हैया फिर मुझे वही दे जिससे तेरी याद हमेशा आती रहे। भगवान ने कहा, बुआ मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हें क्या ऐसा वरदान दूं, आशीष दूं कि तुम हमें हमेशा याद करती रहो। देना कर्तव्य मेरा है, लेकिन कोई नाम तो दो। अरे कम से कम कुछ बताओ तो सही कि आखिर मैं दूं क्या। तो माता कुंती ने कहा, हे गोविंद, हमें इतने दुख दो कि हम तुम्हें हमेशा याद करते रहें। भगवान ने कहा, दुख से कैसे याद करोगे? तो कुंती माता ने कहा, जब दुख होता है तभी परमात्मा याद आता है। सुख के दिनों में कहां ईश्वर याद आता है? ईश्वर तो भैया तभी याद आता है जब भयंकर पीड़ा होती है, कष्ट होती है। बढ़िया नौकरी हो, बढ़िया पैसा हो, तो लोग माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन वही रास्ते में जब चोट लग जाए तो पहला शब्द मां ही निकलता है। भले ही मां हो संसार में या ना हो, मां को गए भले ही 50 साल बीत गए हो, मां से भले ही कितना क्यों दोष ना रहा हो, द्वेष ना रहा हो, लेकिन चोट में अगर पहली जो गूंज होती है वो मां की ही होती है। पिता तो भैया बड़ी देर बाद याद आते हैं। भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी को, माता कुंती को
आशीर्वाद दिया कि तुम हमें कभी भूल नहीं पाओगे। चलते समय भगवान को याद आई कि मैंने तो सब कर लिया, बस एक काम बाकी है। क्या? वो 56 दिन से सैया में पड़े हुए कौरव वंश के पितामह हमारी राह देख रहे हैं, राह निहार रहे हैं। और भगवान कृष्ण पितामह से मिलने के लिए गए। एक बात और, भगवान कृष्ण जब पितामह से मिलने जा रहे हैं तो चेहरे में मुस्कुराहट है। आप कल्पना करिए, किसी मरणासन व्यक्ति से कोई मिलने जाता है तो मुस्कुराते हुए जाता है क्या? लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। सर में बढ़िया दिव्य पगड़ी है, कंधे में दिव्य पीतांबर है, पैरों में जूतियां हैं, और पहुंच गए पितामह भीष्म के पास। चर्चा होने लगी तो पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, हमें बताओ तो सही, हमने जीवन में पाप क्या किया है जिसका परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है? हमने क्या किया जिसके कारण मैं इतने दिनों से बाड़ों की सैया पर पड़ा हूं? 100 वर्षों का मुझे याद है कि 100 वर्ष में मैंने कोई पाप नहीं किया, और फिर भी मैं इस कष्ट को क्यों भुगत रहा हूं? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें केवल 100 जन्मों का याद है, 5 जन्म और पीछे आओ। तुम जब एक रास्ते से गुजर रहे थे अपने साथियों के साथ, तो वहां पर एक वृद्ध सर्प पड़ा हुआ था, और तुमने नोक से उठा करके उसे बगल में फेंक दिया था, और वहीं पर झाड़ी का पेड़ था। झाड़ी का मतलब कांटों का। और वो सर्प वहीं पर कांटे में चुभते चुभते उसके प्राण निकल गए थे। इतना वृद्ध था कि आगे जा नहीं सकता था, और कांटे आर पार हो गए थे। उसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं। कल्पना करिए, पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है। पितामह भीष्म गंगा माता के पुत्र हैं, और गंगा माता ऐसा कहती हैं कि गंगा गंगा गंगा। अगर इस प्रकार का शब्द धरती के कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति पुकारता है तो मैं उसके निकट आ जाती हूं। ऐसा कहते, गंगा में एक बार स्नान कर लिया जाए तो जीवन भर के पाप दूर हो जाते हैं। एक बार स्नान करने से जिसके जल में जीवन भर के पाप दूर हो जाते हैं, उसी की संतान के 105 वर्ष पहले किए गए पाप दूर नहीं हुए। तो पाप तो दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपने शुभ कर्म किया है तो शुभ कर्म का भी फल आपको भुगतना है, और अगर आपने अनैतिक कर्म किया है तो फल आपको वो भी भुगतना पड़ेगा। अगर आपकी बैंक में अकाउंट में पैसे हैं तो आप विश्व के किसी भी कोने में रहे, वो पैसे आपके ही हैं और वो आप ही के पास जाएंगे। आप जिसको चाहे उसे दे सकते हैं पैसे, लेकिन पाप नहीं। धन तो आप बांट सकते हैं आपस में किसी को भी, लेकिन जो भी पाप, कुरीति, दुष्कर्म, कुकर्म जो भी आपने किया है उसका भुगतान अवश्यमेव भुक्तव्यम। कृत कर्म शुभाशुभम, आपके द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा।
पितामह भीष्म, भगवान ने कहा कुछ मांगो। बोले मांगना क्या, जब तक हमारे प्राण ना निकले आप हमारे सामने ही खड़े रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।